हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है द होम एंड द वर्ल्ड, उसी से रिलेटेड कुछ शार्ट आंसर को इंक्लूड किया गया है। तो फटाफट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है आपकी इम्पोर्टेंसी की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। आपका जो पहला चैप्टर है द होम एंड द वर्ल्ड, इसका जो टाइटल है, टाइटल का मतलब आप समझते हैं शीर्षक। इसके महत्व पर दोस्तों क्या करना है आपको, इसको न्याय मतलब यथार्थ सिद्ध करना है कि ये उपयुक्त टाइटल जो है इस नॉवल का है। इस नॉवल का मतलब उपन्यास दोस्तों, इस उपन्यास का ये सही शीर्षक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आंसर में देखिए कि किस तरह से ये न्यायोचित या यथार्थ शीर्षक है इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का, इस नॉवल का। आइए देखते हैं आगे आंसर में कि द टाइटल द होम एंड द वर्ल्ड इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस नॉवल। यानी टाइटल जो होम एंड द वर्ल्ड है, यानी शीर्षक होम एंड द वर्ल्ड जो है, इस नॉवल के लिए बहुत ही उपयुक्त टाइटल है, यानी शीर्षक है। बिकॉज, क्योंकि, अब ऐसा क्यों है देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, यानी ये प्रतिनिधित्व करता है द मल्टीपल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कई आंतरिक संघर्षों को। आप बिमला, यानी बिमला के कई आंतरिक संघर्षों को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है, प्रस्तुत करता है। हु इज रिस्पेक्टिवली टॉर्न बिटवीन द फैमिलियरिटी ऑफ होम एंड द लार्जर इशूज ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड इट। जो का मतलब यहाँ बिमला है दोस्तों, जो क्या करती है कि रिस्पेक्टिवली टॉर्न बिटवीन द फैमिलियरिटी ऑफ होम, यानी होम घर की परिचितता से, और द लार्जर इशूज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो संसार के बड़े इशूज हैं, बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बीच, यानी इनके परे उन मुद्दों के बीच वो क्या करती है, मतलब फंसी हुई है। तो इस बात, मतलब बिमला जो है उन मुद्दों के बीच क्या रहती है, फंसी रहती है। तो आगे देखते हैं कि थ्रू आउट दिस नॉवेल, यानी सारे नॉवल में बिमला इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन वेरियस होम्स एंड वर्ड्स। यानी पूरे नॉवल में, पूरे उपन्यास में ये होता है कि बिमला जो है, बिमला दोस्तों इस नॉवल की हीरोइन, आप कह सकते हैं कि हीरोइन है, मेन कैरेक्टर के रूप में है बिमला। तो बिमला के बारे में बताया जा रहा है कि बिमला जो है इस नॉवल में फोर्स की जाती है, यानी उसको मजबूर किया जाता है टू चूज, चुनने के लिए, बिटवीन वेरियस होम्स एंड वर्ड्स, यानी विभिन्न घरों और दुनिया को चुनने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। ऑन अ लिटरल लेवल, यानी शाब्दिक स्तर पर, लीव शहर एक्चुअल होम, यानी अपने वास्तविक घर को छोड़ती है। बिहाइंड द पर्दा फॉर द वर्ल्ड बियॉन्ड इट, यानी पर जो घर के, मतलब पर्दे के पीछे जो उसका वास्तविक घर था, उस घर को, मतलब उसके परे इस संसार के लिए उसको, मतलब वो छोड़ती है। इस नॉवल में ऐसा दिखाया गया है, ये शाब्दिक स्तर पर ऐसा है। उसके बाद अर्ली ऑन, इसके आगे, हर हस्बैंड निखिल, यानी उसका जो पति निखिल है, टेक्स हर रिलक्टेंटली बियॉन्ड द फैमिलियरिटी ऑफ होम, यानी उसको ले जाता है फैमिलियरिटी ऑफ होम, यानी घर की परिचितता से परे ले जाता है, उसकी अनिच्छा से, रिलक्टेंटली यानी अनिच्छा से, इनटू दिस न्यू वर्ल्ड, यानी इस संसार में, इस नए संसार में, नई दुनिया में। यानी उसका पति निखिल जो है, उसको घर से परे जो है, उसकी अनिच्छा के बावजूद भी उसको नई दुनिया में ले जाता है। दिस इज बिमलाज फर्स्ट ट्रू टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बिमला की नई दुनिया का, जो आप कह सकते हैं कि प्रथम या पहली सच्ची परीक्षा थी। आगे देखते हैं कि ऑन अदर लेवल, दूसरे स्तर पर, बिमला फाइंड्स हरसेल्फ, बिमला अपने आप को पाती है, पुल्ड बिटवीन फिगरेटिव होम्स एंड वर्ड्स, यानी बिमला अपने आप को एक काल्पनिक या रूपात्मक घर और संसार के बीच में वो खींची हुई पाती है,
वो अपने आप को घर और बाहरी दुनिया के बीच में खींची हुई पाती है। इन अ सेंस, एक प्रकार से, निखिल एंड हिज प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी निखिल और जो मतलब उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण है, टू थिंग्स, वस्तुओं के प्रति, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करता है, द फैमिलियरिटी ऑफ होम, यानी घर की परिचितता को प्रकट करता है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, बिमलाज फीलिंग फॉर संदीप, यानी बिमला की फीलिंग जो है संदीप के प्रति, यानी संदीप के प्रति बिमला की भावनाएं जो हैं, एंड हिज आइडियलिस्टिक आउटलुक, और जो उसका आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसके प्रति, रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एक भिन्न प्रकार की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं, सिमिलर टू हर लिविंग हर फर्स्ट होम with its woman focused characteristics, Pamela finds herself drawn further and further away from the home with Nikhil, यानी similar to her leaving her first home, यानी अपना जो प्रथम घर है उसको छोड़ने के, with its woman focused characteristic, यानी वहाँ पर स्त्री प्रतिनिधित्व, मतलब स्त्री प्रतिनिधित्व विशेषताएं वहाँ पर वो पहले घर में उसकी थी, तो उसके समान ही, यानी उसको छोड़ती है तो उसके समान ही बिमला फाइंड्स पाती है अपने आप को ड्रान फर्दर एंड फर्दर, यानी बहुत ही आगे पाती है, फर्दर वे बहुत दूर निकल जाना, फ्रॉम द होम, यानी घर से बहुत दूर पाती है अपने आप को, विथ निखिल, यानी निखिल के साथ। आगे देखते हैं, इट इज़ संदीप दैट पुल्स बिमला इवन फर्दर बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अ होम एंड इनटू एन इवन लार्जर वर्ल्ड, यानी यह संदीप ही है कि जो बिमला को खींचता है या बिमला को ले जाता है, इवन फर्दर बियॉन्ड, यानी दूर ले जाता है, बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अ होम, यानी घर की सीमाओं से परे ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है, एंड इनटू एन इवन लार्जर वर्ल्ड, यानी और कहाँ ले जाता है, इस मतलब विशाल दुनिया में, आप कह सकते हैं कि संसार में उसको ले जाता है। इन दिस न्यू वर्ल्ड, इस नए संसार में, बिमला एक्सपोज टू द इशूज कंसर्निंग हर कंट्री एट अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, यानी इस नए संसार में बिमला एक्सपोज करती है, यानी उजागर करती है, द इशूज, यानी ऐसे मुद्दों को, कंसर्निंग हर कंट्री, जो उसके कंट्री यानी उसके देश से संबंधित होते हैं, एट अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट पर या ऐतिहासिक मोड़ पर, आप कह सकते हैं कि बिमला अपने देश से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है। हाउएवर द ड्रा ऑफ हर लाइफ, यानी हालांकि जो उसके जीवन का खिंचाव है, विथ निखिल, निखिल के साथ, रिमेन, यानी निखिल के साथ उसके जो जीवन का लगाव, आप कह सकते हैं, रहता है, बना रहता है, इवन दो, यद्यप सी मेक्स चॉइसेज दैट टेक हर अवे फ्राम इट वंस अगेन, जबकि जो उसकी चॉइसें हैं उसको इससे एक बार फिर से दूर ले जाती हैं। बिमला फाइंड्स हर सेल्फ चूजिंग बिटवीन द होम एंड द वर्ल्ड, बिमला अपने आप को घर और संसार के बीच में चुनती हुई पाती है, यानी घर और संसार दोनों के बीच में वो अपने आप को एडजस्ट करने, या वो कहाँ पर है, कहाँ उसको रहना चाहिए, यही बात करती हुई पाती है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नॉवेल का टाइटल है, द होम एंड द वर्ल्ड, ये फाइनली बहुत ही उपयुक्त टाइटल है, उपयुक्त शीर्षक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमूल डाई, अमूल कैसे मरता है, अमूल की मृत्यु कैसे होती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर में कि आल्दो अमूल इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, ही इज सिग्निफिकेंट नॉनथलेस, यानी यद्यपि जो है अमूल इस पाठ का, इस नॉवेल का एक मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र नहीं है, फिर भी वह महत्वपूर्ण है, फिर भी वह महत्वपूर्ण है। अस इंडीड इज़ द मैनर ऑफ हिज डेथ, वास्तव में उसके जो मृत्यु का तरीका है वो क्या है, आगे देखते हैं कि शॉट थ्रो द हर्ट ड्यूरिंग एंटी स्वदेशी रॉयट्स, यानी जो एंटी स्वदेशी, मतलब आप कह सकते हैं कि स्वदेशी विरोधी जो दंगे हुए थे, उस दंगे में उसको क्या होता है, उसके दिल पर गोली लगती है। शॉट थ्रो द हार्ट, यानी उसके दिल पर गोली लगती है स्वदेशी विरोधी दंगों के दरमियान। द डेथ ऑफ अमूल इज डीपली सिंबॉलिक, यानी जो अमूल की मृत्यु है वो क्या है, बहुत
ही रूप से प्रतीकात्मक है, यानी बहुत ही प्रतीकात्मक है, ऐसे आप कह सकते हैं। ही वॉज यंग एंड नेब, वो यंग है, युवा है, एंड नेब यानी अनुभवहीन कह सकते हैं या भोला है। समवन गवर्नड बाय हिज इमोशनल अटैचमेंट टू संदीप, इंडिया एंड द स्वदेशी मूवमेंट, यानी वो अपने जो इमोशनल अटैचमेंट हैं, यानी जो भावात्मक जुड़ाव है संदीप भारत और स्वदेशी मूवमेंट के प्रति, उससे वो प्रेरित होता है, यानी उससे वो प्रेरित होता है। गवर्नड बाय हिज इमोशनल अटैचमेंट, यानी अपने भावात्मक लगाव के प्रति वो प्रेरित रहता है, उससे प्रेरित रहता है। आगे देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, ही ऑलवेज अलाउज हिज हार्ट टू ओवर रूल हिज हेड, यानी वो अपने दिमाग पर अपने दिल, हार्ट का मतलब अपने मन या दिल जो है उसको मतलब रूल करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, कहने मतलब उसको हावी होने देता है, यानी उसके दिमाग पर उसका दिल हमेशा हावी रहता है। आगे देखते हैं कि बट दैट हार्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली, अमूल्य डेथ इज़ द डेथ ऑफ इनोसेंस, लेकिन बट दैट हार्ट, लेकिन ये हृदय जो है वो डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाता है, बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली, यानी शाब्दिक और रूपात्मक रूप से। अमूल्य, आगे देखते हैं कि अमूल्य की मृत्यु जो है इज़ द डेथ ऑफ इनोसेंस, यानी आप कह सकते हैं कि मासूमियत, इनोसेंस यानी मासूमियत की मृत्यु है। आगे देखते हैं अस अ हम्बल फॉइल सोल्जर इन द स्वदेशी मूवमेंट, यानी एक विनम्र सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी आंदोलन में, ही वाज सेमलेसली मैनिपुलेटेड बाई संदीप एंड बिमला, वो संदीप और बिमला के द्वारा बड़ी ही बेशर्मी से मतलब उसमें फंसाया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट में उसको बड़ी ही बेशर्मी से संदीप और बिमला खींच के लाते हैं, उसको उसमें झोंकते हैं। आगे देखते हैं बिकमिंग लिटिल मोर देन अ पॉन इन दियर पॉलिटिकल गेम्स, यानी वो उनके पॉलिटिकल गेम्स में, राजनीतिक खेल में एक प्यादे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। बट अमूल्य नेबर अंडरस्टूड दिस, लेकिन अमूल्य कभी इस बात को समझ नहीं पाता। ही वाज सो नेब, वो बहुत ही बोला था, इतना बोला था कि सो डीपली कमिटेड टू व्हाट ही बिलीव्ड वाज अ नोबल काज, यानी वो जो जिस बात को समझता था कि ये आदर्श काम है, नोबल काज है, आदर्श कार्य है, उसके प्रति एकदम से प्रतिबद्ध रहता था। दैट ही नेवर सीरियसली इंटरटेन्ड द थाट, ऐसा इस तरह कि वो कभी भी इस विचार को मतलब गंभीरता से नहीं लेता था, नहीं सोचता था। दैट ही सपोज्ड कामरेड्स वुड एवर ट्राई टू एक्सप्लॉइट हिम, कि जो जिनको वो अपना मतलब साथी समझता है, कॉमरेड समझता है, वुड एवर ट्राई टू एक्सप्लॉइट इस, कि वो कभी उसके मतलब उसका शोषण करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अमूल्य था, इस तरह से उसका कैरेक्टर था, और किस तरह से उसकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।